यह कहानी है ढोलकपुर गांव की। उस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें रमेश अपनी पत्नी व 5 साल के बेटे के साथ रहता था। रमेश मजदूरी की तलाश में निकल जाता और गांव के चौराहे पर जाकर बैठ जाता था। कभी कभी वह दोपहर तक वापस आ जाता था। इसी प्रकार से लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। रमेश की पत्नी शांति घर का काम करती थी। उस समय रमेश को कम काम मिल रहा था, जिसके कारण घर में तंगी रहती थी। उसे शाम की चिंता हो रही थी कि वह शाम को गणेश जी का भोग लगा पाएगी कि नहीं। तिल बनाएगी, लड्डू और पकवान का भोग लगाना चाहती थी। रमेश काम पर गया है। शांति गणेश जी के सामने प्रार्थना कर रही थी। पति आज काम पे गए हैं। गणेश जी उन्हें अवश्य काम मिल जाए, जिससे मैं अपना व्रत पूरा कर सकूं, भोग लगा सकूं। सारा दिन बीत गया। शाम को रमेश घर आया तो शांति ने पूछा, आपको काम मिला? तब रमेश ने कहा, आज तो काम नहीं मिला। तब शांति को बड़ी चिंता होने लगी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। रमेश को घर का ध्यान रखने के लिए कहकर बाजार चली गई। बाजार जाकर एक दुकान के पास रुकती है। उसने दुकानदार से खाने का उधार पर उसने मना कर दिया। वापस लौटते समय सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। शांति के पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से उसने बेथुआ खरीद लिया और घर चली आई। शांति गणेश जी की पूजा की और उस बेथुए की पिंडी बनाकर शुक्र गणेश जी के सामने रख दी। हाथ जोड़कर उसने गणेश जी से कहा, गणपति जी, आज आपको इसी से भोग लगा पाऊंगी। हमारे हालात आपके सामने हैं। आज आपको इसी से संतोष करना पड़ेगा। रात को जब सभी सो रहे थे, तब उनकी झोपड़ी के दरवाजे को किसी ने खटखट की। शांति ने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा लड़का खड़ा है और वह शांति से कहने लगा, माई, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को और रात में रुकने के लिए जगह दे दो। मैं सुबह चला जाऊंगा। बाहर बहुत सर्दी है। मेरा घर काफ़ी दूर है। शांति उसे अंदर ले आई और कहा, बेटा, खाने के लिए तो कुछ नहीं है। हम तो खुद ही भूखे सो रहे हैं। तुम यहाँ सो सकते हो। मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। पर उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, आप तो कह रही हैं कुछ खाने को नहीं है, पर यहाँ तो बेथुए की पिंडी रखी है। शांति ने कहा, हाँ, यह तो मैंने गणेश जी को भोग लगाया था और तुम्हें भूख लग रही है तो तुम यहाँ खा सकते हो। शांति वहाँ उस बालक से खा ली और सो गया। तब शांति की सुबह आँख खुली तो उसने देखा वह बालक जा चुका था। उसने उठकर सफाई शुरू कर दी। उसने बिस्तर साफ किया जिस पे वह बालक सोया हुआ था। उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे उसको एक सोने का सिक्का मिलता है। उसने रमेश को यह बात बताई। तब रमेश ने कहा, यह भूल गया होगा, इसे संभाल कर रख दो, वह वापस आएगा तब दे देना। यह कहकर रमेश इस काम की तलाश में निकल गया। उसी रात को
जब शांति सो रही थी तो सपने में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, माई, मैं ही वह बालक हूँ जो तुम्हारे घर आया था। तुमने खुद भूखे होते हुए भी मेरी सेवा की। यह सोने का सिक्का तुम्हारा है। इसे उसी मटकी में रखा रहने देना जिसमें तुमने इसे रखा है। यह मटकी हमेशा धन से भरी रहेगी। मैं आप हमारे यहाँ आऊँगा। मेरे भोग के लिए प्रसाद बना कर रखना। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रमेश व शांति अमीर हो गए। वह मटकी हमेशा धन से भरी रहती थी, कभी भी खाली नहीं होती थी। उन्हें जितनी ज़रूरत होती वह निकाल लेते थे और मटकी फिर भर जाती थी। रमेश ने फिर अपना इसी कारोबार शुरू कर दोनों दिया। के घर में उसने खाने किराना की चिंता दुकान खत्म हो खोली गई और कुछ दिन बाद गांव वालों को बेचने लगा। रमेश ने और फिर धीरे धीरे ऐसे करके उसका जीवन अच्छा होने लगा और अपने परिवार के साथ वह हंसी खुशी रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।